एक बार मेरे भगवान अपने पुत्र और पौत्रों के साथ में खेल रहे थे, नातियों के साथ में खेल रहे थे। भैया, बच्चों के साथ में, नाती पोतों के साथ में बड़े बूढ़ों का बड़ा मन लगता है महाराज। बड़ा मन रहता है उनका कि बच्चों के साथ में उनको परम आनंद मिलता है। तो एक बार भगवान कृष्ण जो है ना, अपने पौत्रों के साथ में, अपने नातियों के साथ में भगवान कंदुक क्रीड़ा कर रहे हैं, गेंद का खेल खेल रहे हैं। अब बच्चों को लगी प्यास, तो श्री कृष्ण के पौत्र कहने लगे, बाबा हमें प्यास लगी है, जलपान करना है। तो कन्हैया सब बच्चों को लेकर के एक कुएं के पास में गए और उस कुएं में झांक कर के देखा कि महाराज क्या है, उसमें गिरगिट एक पड़ा हुआ था। जैसे महाराज उसमें गिरगिट पड़ा हुआ था, तो गिरगिट को देख के आश्चर्यचकित हो गए। जैसे स्पर्श किया महाराज, वो एकदम दिव्य रूप में प्रकट हो गया। बालक तो घबरा गए। भगवान ने कहा, उसमें से निकलने वाले महापुरुष से पूछा, भैया तू कौन है? तब उसने कहा, नृगो नाम नरेंद्रो हम निक्षाकुतन प्रभो दानिक्षानने सो यदि ते कर्ण स्पर्शनम। भैया कहा कि नग नाम का एक राजा था। मैं पूर्व जन्म में मैं एक नग नाम का राजा, दानियों में मेरा नाम आता है। और भैया आकाश मंडल में जितने तारे हैं, तारों की गिनती करना सरल हो सकता है, लेकिन मेरे द्वारा प्रदान किया गया जो गौदान है उसको गिनती करना कठिन है। भूमि के कणों को गिनना सरल और सहज है, लेकिन मेरे द्वारा किया गया गौदान उसकी गिनती करना बड़ा कठिन है। भगवान बोले, भैया इतने बड़े दानी और तुम यहां पर गिरगिट बन के पड़े हो। तब कहा कि महाराज बात यह है, मेरा एक संकल्प था कि मैं 1000 गौदान किया करता था, और वो 1000 गाय कैसी दान में देता? कैसी गाय दान में देता मैं? पयस्वनी तरुणी शील रूपा गुणोत्पन्ना हेम श्रृंगे। पयस्वनी महाराज दूध देने वाली, तरुणी युवान, शील, कपिला, जिनके सींग झुके हुए और हिलने वाले जो सींग रहते हैं ना, उस गाय को कहते हैं कपिला गाय। ऐसी गायों को मैं दान में दिया करता था। भगवान बोले, भैया इतने बड़े दानी गिरगिट बन करके पड़े हो। बोल महाराज ये गलती हो गई। एक गाय का मैंने संकल्प एक ब्राह्मण को किया, और संयोग से वो गाय छूट के महाराज गौशाला में आ गई। दूसरा कोई ब्राह्मण आया और उसी गाय का संकल्प मैंने दूसरे ब्राह्मण को कर दिया है। पहला वाला ढूंढते आ रहा था, दूसरा वाला लेके जा रहा था, दोनों मार्ग में मिले महाराज। जैसे ही दोनों मार्ग में मिले तो कहा कि ये मेरी है, ये मेरी है। आपस में महाराज दोनों में इस बात का संवाद हुआ। निर्णय कौन करेगा? राजा के पास चलो। तो राजा के पास में आए। राजा ने कहा कि भैया एक ब्राह्मण इस गाय को ले जाओ, दूसरा वाला दूसरी ले जाओ, आप प्रसन्न होकर के जाइएगा। दोनों ब्राह्मणों ने कहा कि राजा देखो, गाय को इस प्रकार से छोड़ना ये ठीक नहीं है, गाय को बेचने जैसा पाप लगेगा। यही वाली गाय हमें प्रदान करो। लेकिन भैया दोनों ब्राह्मण उस गाय को छोड़ के चले गए। तब मरने के बाद राजा नृग जो है धर्मराज जी के पास में गया, और धर्मराज जी के पास से पहुंचा। तब कहा कि भैया बताओ,
तुमने तो जीवन में बहुत पुण्य किया है, क्या चाहते हो? पुण्य ही पुण्य है, पाप थोड़ा सा बिंदु मात्र है। पहले स्वर्ग चाहोगे या नरक चाहोगे? तो नर नाम के राजा ने नरक मांग लिया, गिरीट बना दिया गया। काम होता है माना कीटों को मारना, पाप बढ़ने लगा, पुण्य क्षीण होने लगा और ये पाप का भार लेकर के महाराज कुएं में गिर पड़ा। जैसे ही महाराज ये कुएं में गिरा, आज मेरे प्रभु के द्वारा उसका उद्धार हो गया है और यहां पर हमारे परमात्मा ने आज उसका कल्याण कर दिया। उसकी गौ सेवा इत्यादि की निष्ठा का फल ये रहा कि भगवान ने स्वयं कृपा करके उसका उद्धार किया। इस प्रकार से अनेक कथाओं का दर्शन कराया, भगवान के पुत्र पौत्रादि के।